मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को यह कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने पर राघव चड्ढा का वीडियो मैसेज। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? Have I done something wrong? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है। तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। जानते हैं आखिर क्या हुआ? आम आदमी पार्टी ने पंजाब से अपने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया है। उनकी जगह अशोक मित्तल को पार्टी का नया डिप्टी लीडर बनाया गया है। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को औपचारिक पत्र भेजकर कहा कि राघव चड्ढा पार्टी के कोटे का समय लेकर बोल नहीं सकते हैं। जानते हटाए जाने के पीछे का कारण क्या है? पहला है व्यक्तिगत ब्रांडिंग पर ज्यादा फोकस। पार्टी का कहना है कि चड्ढा अपने व्यक्तिगत ब्रांड और गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वह कई मामलों में आपकी सामूहिक लाइन से अलग रुख रखते हैं। उदाहरण जैसे गिग वर्कर्स के अधिकार, हवाई अड्डे पर 10 मिनट डिलीवरी और सस्ते खाने की सुविधा, मोबाइल डेटा रोल ओवर और टेलीकॉम टैरिफ में लचीलापन। पैटर्निटी लीव को कानूनी अधिकार बनाने की भी मांग उन्होंने की थी। इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है, उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। सर, आई डिमांड इन दिस ऑगस्ट हाउस टू मेक पैटर्निटी लीव अ लीगल राइट इन इंडिया। सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं, उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। इस जीवन में 2 ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? इंडियन पेपर लीक हमने देखा, देश भर में देखा कि कैसे पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा और कैसे बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कागार पे खड़ा हुआ है। क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है। आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। सरकार से मांग करता हूं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कम से कम हम जीएसटी ना लगाएं। ये कोई लग्जरी गुड या लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है
क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? सर मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की। सर आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। कहीं कैशलेस इलाज अचानक मना कर दिया जाता है, महीनों तक फाइल लटकाई जाती है, रीइंबर्समेंट नहीं मिलता। और आज मैं उन्हीं सिटीजन्स की जो टोल प्लाजा पे हैरेसमेंट फेस करते हैं उनका मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा कि फुल कॉस्ट रिकवरी के बाद भी टोल वसूला जाता है 20-20, 30-30 साल तक। जब आप बैंक को पूरे विश्वास के साथ अपना डेटा देते हैं, क्या बैंक आपके डेटा को सुरक्षित रख पाता है? अब ये लीक है कि जाने अनजाने में डेटा शेयरिंग है, ये फैसला मैं आप तक छोड़ता हूं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हर भारतीय को एनुअल हेल्थ चेकअप का लीगल राइट दिया जाए। बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। हम सांसदों को तो फ्लाइट की रीइंबर्समेंट मिल जाती है सर। आप उस आम नागरिक का सोचिए जो इस स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस से जूझ रहा है। दैट इज द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिट्ररी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जो इंटेंट था कि जीएसटी कम होगा तो वस्तुएं सस्ती होंगी, वस्तुएं सस्ती होंगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये हुआ नहीं, और ये इसलिए नहीं हुआ सर क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने इस मुनाफे को जनता को नहीं सौंपा। दूसरा है पार्टी लाइन से अलग रुख। राघव चड्ढा अक्सर सामाजिक कल्याण और सब्सिडी योजनाओं पर कम ध्यान देते हैं। उन्होंने कभी भी सीधे भाजपा या मोदी शाह पर आरोप नहीं लगाए, जबकि अन्य आप नेता सक्रिय रहते हैं। नीति और तकनीकी सुधार पर उनका जोर ज्यादा था, न कि पार्टी नेताओं को श्रेय देने पर। तीसरा है पार्टी की गतिविधियों में दूरी। अप्रैल 2022 में जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुई, चड्ढा यूके में सर्जरी के कारण बाहर थे। उन्होंने इस दौरान सोशल मीडिया पर कोई रुख नहीं लिया और पार्टी के मुद्दों पर चुप रहे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने देखा कि उनकी डेली एक्टिविटी में पार्टी के प्रमुख मुद्दों की उपेक्षा थी। चौथा है पंजाब में बदलती भूमिका। चड्ढा पंजाब प्रभारी थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब में सक्रिय हैं। राघव चड्ढा की भूमिका कम हो गई है और यह बदलाव पंजाब की राजनीति और रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष और विश्लेषकों का नजरिया समझते हैं। विपक्ष का कहना है कि चड्ढा अब पार्टी की लाइन से अलग थे, उनका फोकस व्यक्तिगत पहचान और ब्रांडिंग पर थी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह कदम आपके अंदरूनी मतभेद और नेतृत्व शैली को उजागर करता है। जानते हैं राघव चड्ढा की उपलब्धियां और पिछले योगदान क्या रहे। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, 2012 से आपसे जुड़े। अरविंद केजरीवाल के करीबी और पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष यानी नेशनल ट्रेजरर रहे हैं। राजनीतिक मामलों की समिति पीएसी के सदस्य और इंडिया ब्लॉक गठबंधन में तालमेल बनाने में भी उन्होंने योगदान दिया। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सलाहकार रहे। जानते हैं हालिया घटनाएं। 27 फरवरी 2026 जब सीबीआई कोर्ट ने केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में राहत दी, चड्ढा ने कोई बयान नहीं दिया। लगातार पार्टी आयोजनों में अनुपस्थिति और चुनाव प्रचार में सहयोग नहीं। 31 मार्च 2026 राज्यसभा में भाषण में पैटर्निटी लीव और मोबाइल डेटा मुद्दे उठाए। सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियों के बारे में जानकारी साझा की, लेकिन पार्टी के सामूहिक रुख का समर्थन नहीं किया। तो राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर पद से हटाना आपके अंदरूनी अनुशासन और रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।